एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएनएसटी एग्जामिनेशन की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लगभग कितनी रैंक पर कौन सी कैटेगरी में श्योर सिलेक्शन है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट ये कंफर्म हो जाएगा कि हर एक कैटेगरी में कौन सी रैंक तक के स्टूडेंट अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट करें। साथ ही इस यूट्यूब चैनल पर अगर मान लीजिए आप पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में उसकी भी इन्फॉर्मेशन है। स्टार्ट करते हैं पीएनएसटी 2022 एग्जामिनेशन की काउंसलिंग को लेकर के। और आज इस वीडियो में हर एक कैटेगरी का कौन से रैंक पर कंफर्म सिलेक्शन होने वाला है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, एकदम श्योर सिलेक्शन। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि आगे और कितनी रैंक तक के कौन सी कैटेगरी में कैसे बेनिफिट हो सकता है वो भी बता रहा हूँ। तो पहले तो हम बात करेंगे हर कैटेगरी का श्योर रैंक कि इस रैंक तक के स्टूडेंट सुरक्षित है। उसके बाद और कितनी रैंक तक के जा सकते हैं नीचे रिजल्ट और उसकी वजह क्या क्या हो सकती है, पूरी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, आज मैंने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ही वो पहले यूट्यूब चैनल थे या हम ही वो पहले यूट्यूबर थे जो पीएनएसटी की एग्जामिनेशन के बारे में गाइडलाइंस देने के बाद ये आपको बता चुके थे। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं मेरी, जिसमें मैंने कंफर्म कर दिया था कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में 60,000 स्टूडेंट से ज़्यादा बैठ रहे हैं और ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं 60,500 से ज़्यादा शायद स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बैठे हैं। और मैं अभी से बता दे रहा हूँ नेक्स्ट टाइम इस संख्या इस एग्जामिनेशन की 75,000 होनी है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी अपडेट बताया था, आज मैं पूरा एकदम क्लियर कट ऑफ दे रहा हूँ, एकदम क्लियर कट कि इस रैंक तक वाले सुरक्षित है। तो सबसे पहली चीज़, 60,000 स्टूडेंट की जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में हमने यूआर में कौन सी कैटेगरी ने कितनी कितनी सीट काटी है उसके हिसाब से सब कुछ डिसीजन होने वाला है। तो ओबीसी ने 101 सीट काट ली। अब मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं इनको समझना है। यूआर की 207 सीट, ओबीसी की 207 सीट, एससी की 122 सीट, एसटी की 153 सीट, ईडब्ल्यूएस की 76 सीट। ओके, 182 सीट, 183, 107, 134, 67 ये जो सीटें हैं ये फ्रेश सीट है। फ्रेश सीट का मतलब ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये भूतपूर्व सैनिक, मतलब वही सैनिक वाली जो सीट है, फ्रीडम फाइटर वाला जो सिस्टम है, इसके अलावा आपका उसमें पीएच वाला मतलब फिजिकल चैलेंज वाले जो स्टूडेंट है, या इसके अलावा आपके और जो दूसरे जो स्टूडेंट है भूतपूर्व सैनिक, फिर आपका इसके अलावा फ्रीडम फाइटर, तो इसको हम क्या काम कर रहे हैं, बिल्कुल साइड में रख दे रहे हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है। और हमने काउंट किया है लगभग 1100 स्टूडेंट तक ये वाले जो स्टूडेंट है लगभग 1 या 2 स्टूडेंट है। इसका मतलब है कि जो पूरी जो रैंक खुली हुई रैंक है, जो हर कैटेगरी की खुली हुई रैंक है फ्रेश स्टूडेंट की, उसमें ये लोग लाई नहीं करते, लेकिन सीट तो आकर के काटेंगे। सीट तो इसलिए काटेंगे, इसलिए हमने फ्रेश स्टूडेंट को अलग रखा है और इनको अलग रखा है। तो हम फ्रेश स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और जो भूतपूर्व सैनिक, फ्रीडम फाइटर और आपके जो फिजिकल चैलेंज जो स्टूडेंट है उनको हमने बिल्कुल अलग रखा है। इसलिए हम बिल्कुल श्योर बात करेंगे, अलग बिल्कुल किसी भी प्रकार की पहले लेवल पर संभावना वाली बात नहीं रहेगी, पहले लेवल पर श्योर बातें। 182 सीट है यूआर में फ्रेश सीट। उस 182 सीट में आपको बता दे रहा हूँ, उस 182 सीट में ओबीसी ने 101 सीट काट लिया। मैंने पहले भी बताया था ओबीसी सबसे ज़्यादा सीट यूआर में जाकर के काटता है। आप देख लीजिए मेरी पुरानी वीडियो में मैंने बताया था ओबीसी ने 101 सीट काट लिया है। एसटी कैटेगरी ने 7 सीट काटा है 182 के अंदर। एससी कैटेगरी ने 14 सीट काटा है इस 182 के अंदर। ईडब्ल्यूएस ने 30 सीट काटा है। और जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है पूरे 182 के अंदर जनरल कैटेगरी वाले 30 स्टूडेंट हैं। तो 30 और ये 30 60 और 14 आपके 64 हो जाते, 64 और 7 71, 71 और एक आपका आप चेक कर लीजिए, ये आपका 30 और 30 60 और 14 74, 74 और आपका 7 ये आपका हो जाएगा 81 और ये 101, 182 सीट आपके सामने है। इस 182 में कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट ने कितनी कितनी सीट काटा आपके सामने है। अब देखिए क्या होगा, ओबीसी के 101 टॉपर यूआर में चले गए। इसका मतलब है कि ओबीसी की 101 सीट का फायदा ओबीसी को मिलेगा, मतलब यूआर में जाने की वजह से। और ओबीसी की फ्रेश सीट कितनी है, तो सबसे पहले मैं बात कर दे रहा हूँ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। जितने भी हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो 182 रैंक तक के आ रहे हैं, जो कि फिजिकली चैलेंज और भूतपूर्व सैनिक या फ्रीडम फाइटर नहीं है, जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी की हैं और वो 182 रैंक तक के किसी भी बीच में रैंक अगर हासिल करके बैठी हुई है, उनका श्योर सिलेक्शन है।
तो जितनी भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है अपनी मार्कशीट को ऑब्जर्व करिए और अपनी ओपन रैंक 182 देख लीजिए। 182 के अंदर अगर आप है, 182 के अंदर है, तो जनरल कैटेगरी की जितनी भी स्टूडेंट 182 रैंक के अंदर आती है उनका सिलेक्शन श्योर है। ये इस बात को आप समझ लीजिए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जिनका रैंक ओपन रैंक 182 के पहले है या 182 तक है, उनका श्योर सिलेक्शन है। क्योंकि ये जो 30 सीट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 30 लड़कियां या 30 स्टूडेंट हैं, इन्हीं 182 में कहीं कहीं पर बैठे हुए हैं। तो जितनी भी जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट है 182 की रैंक तक अगर आपकी रैंक है, आप अपना सिलेक्शन श्योर मान लीजिए। मैं उसमें फिजिकल चैलेंज और आपके भूतपूर्व सैनिक फ्रीडम फाइटर को काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर बैठते नहीं हैं, वो काफ़ी नीचे रैंक में बैठे, वो आकर के सीट काटेंगे, इसलिए उस सीट पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। क्लियर। पहली बात, जनरल कैटेगरी वाले जिनका रैंक 182 या उससे पहले है वो बिल्कुल सेफ है। ठीक है, तो हो गई बात जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की श्योर बात चल रही है, बिल्कुल पहले लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, जहां तक 100% श्योरिटी की बात चल रही है। ठीक है, अभी संभावना अगर आगे बताऊंगा 183 और ये 101, क्योंकि 101 लड़कियां तो वहां चले जाएंगी और कैटेगरी में 183 फ्रेश सीट है। अब ये 24 सीट को तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, क्योंकि वो भूतपूर्व सैनिक वो अलग है और वो नीचे बैठे आकर के कैटेगरी में काटेंगे, इसलिए उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो 183 प्लस 101 कुल मिलाकर के ओबीसी की जिन लड़कियों की रैंक, कुल मिलाकर के ओबीसी की जिन लड़कियों की रैंक 284 है, ओबीसी की जिन लड़कियों की रैंक, जिन स्टूडेंट की रैंक, कैटेगरी रैंक की बात चल रही है, अब जिन ओबीसी की स्टूडेंट की कैटेगरी रैंक 284 है, वो 100% श्योर सिलेक्शन है उनका, 100% श्योर सिलेक्शन। ये मान करके चलिए आपका श्योर है सिलेक्शन। 284 अगर आपने रैंक बना ली है अपनी ओबीसी कैटेगरी में, आपका डीएमई में, हाँ ये पूरा का पूरा मामला डीएमई का चल रहा है, डीएमई के अंदर 284 रैंक अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी में है, आपका डीएमई कोई भी सेंटर आपको अलॉट हो जाएगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी ने 14 सीट काटा हुआ है, 14 और ये 134, 14 और ये 134, तो आप देख लीजिए 14 और ये आपका 134, तो 134 और 14 लगभग 148। जितने भी स्टूडेंट, सॉरी एससी कैटेगरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो एससी कैटेगरी के 14 स्टूडेंट हैं यहां पर ऐड होगा वो, तो 107 और ये 14 मतलब 121 सीट। एससी कैटेगरी की जिन स्टूडेंट की रैंक कैटेगरी के अंदर 121 है, श्योर सिलेक्शन मान लीजिए। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी का, 134 फ्रेश सीट है और एसटी कैटेगरी ने, हाँ एसटी कैटेगरी ने 7 सीट काटा है, तो इसमें आप 7 ऐड कर दीजिए, तो 134 और 7 141। तो जिन स्टूडेंट का एसटी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक 141 है, 100% श्योर सिलेक्शन है आपका। 141 रैंक, अगर आप अपनी कैटेगरी रैंक चेक कर लीजिए, अब आपको ओपन रैंक चेक करने की जरूरत नहीं, ओपन रैंक केवल जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट चेक करेंगे जिनका 182 के आसपास है, उससे पहले है। ठीक है, एक बार और काउंट कर लेते हैं। ये 14 सीट जो है वो एससी कैटेगरी की हमने सही ऐड किया है, 107 और 14 121, और एसटी कैटेगरी ने 7 सीट काटा यूआर में जाके, उसका फायदा मिलेगा, तो 134 और 7 141, तो 141 की रैंक एसटी कैटेगरी की श्योर सिलेक्शन। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस ने 30 सीट काट लिया है, सीधे ईडब्ल्यूएस ने 30 सीट यूआर में जाकर के काट लिया है। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट नॉर्मली जनरल कैटेगरी की ही होती है, तो ये एक चीज होती है कि मतलब लगभग 60 सीट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने 60 सीट यूआर में काटा हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस ने टोटल 30 सीट काटा हुआ है। तो अपने ईडब्ल्यूएस में ये मानकर चले 67 प्लस 30, इसका मतलब है 97। ओके, ये याद रखिए आप, 97 रैंक अगर आपकी है ईडब्ल्यूएस के अंदर, कैटेगरी रैंक, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आपकी रैंक 97 है कैटेगरी के अंदर, आपका श्योर सिलेक्शन है डीएमई के अंदर, बिल्कुल कंफर्म मान करके चलिए। तो यूआर का तो मैंने बता दी, ये 30 लड़कियां जो है 182 के आसपास कहीं पर भी बैठी होंगी, एक नंबर एक रैंक से लेकर 182 तक के जो भी 30 लड़कियां जनरल कैटेगरी के हैं, आपका श्योर सिलेक्शन है। ओबीसी की लड़कियां 284 रैंक आपकी कैटेगरी, आपका श्योर सिलेक्शन है। एससी कैटेगरी की 121 रैंक आपकी कैटेगरी के अंदर, श्योर सिलेक्शन है। एसटी कैटेगरी की 134 और 7 141 श्योर सिलेक्शन है। ईडब्ल्यूएस का 67 प्लस 30 97 श्योर सिलेक्शन है। तो क्या इसके बाद का सिलेक्शन नहीं होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं आपको बता दूं इसके बाद भी सिलेक्शन होगा। क्यों? उसकी वजह, इसके बाद क्योंकि ये जो स्टूडेंट दिख रहे हैं
ये जो स्टूडेंट दिख रहे हैं ये सीट अलग से फ्रीडम फाइटर, अगर मान लीजिए ये जो फ्रीडम फाइटर, भूतपूर्व सैनिक और आपके जो भी फिजिकल चैलेंज वाले स्टूडेंट अगर आप लोगों की ही रैंक के अगर बीच में बैठे होंगे तो उसकी वजह से 2-4 रैंक और फायदा मिलेगा हर एक कैटेगरी में। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कैलकुलेशन समझिए, क्योंकि अभी काउंटिंग मैंने पूरी नहीं किया है फ्रीडम फाइटर और आपके भूतपूर्व सैनिक और आपके फिजिकल चैलेंज वालों की, क्योंकि उनकी रैंक जो है बहुत नीचे में है, तो उठ करके आके वो कैटेगरी में काटेंगे। लेकिन अगर आपकी टॉप कैटेगरी में ही अगर वो नंबर ला करके बैठे हैं तो हम तो उसी रैंक में काउंट कर रहे हैं, तो उनको वहां से हटाना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आपकी जितनी रैंक आई है उसी में फिजिकल चैलेंज अगर स्टूडेंट बैठेंगे तो और बेनिफिट होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हालांकि ज़्यादा है नहीं, तो ये जो स्टूडेंट हैं भूतपूर्व सैनिक, फ्रीडम फाइटर एंड देन इसके अलावा आपके जो फिजिकल चैलेंज वाले, अगर ये आप लोगों की ही फ्रेश सीट की रैंक में अगर आकर के बैठे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 5-5 रैंक और हर कैटेगरी को फायदा मिल सकता है। तो जो मैंने यहाँ पर रैंक लिखा है श्योर सिलेक्शन में, आप उस वजह से 5-5 रैंक और ऐड कर सकते हैं। आप अपनी अपनी कैटेगरी देख लीजिए और उसमें 5-5 रैंक और ऐड कर लीजिए, आपके भी सिलेक्शन होने के चांसेस है। ये पहला कारण है। तो क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? इसके अलावा एक और ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। हर कैटेगरी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नीट में ज्वाइन कर लिया। अब ये नीट में ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं एक मोटा मोटा हिसाब आपको बता दूं कि हर कैटेगरी में फिर आप 5-5 रैंक ऐड कर लीजिए, कि एससी कैटेगरी की 5 रैंक ऐड कर लीजिए। अगर हम इसको अब संभावना के तौर पर देखें तो ये 141 है, ये 97 है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर ये 110 रैंक तक के स्टूडेंट का सिलेक्शन होने की संभावना, 97 सेफ है, 110 तक की संभावना है। 141 में मैं मान करके चल रहा हूँ कि 141 आपकी सेफ है, 150 तक के जा सकता है। 121 है, 121 आपकी सेफ है, 130 की आपकी संभावना है रैंक, 130 रैंक तक भी सिलेक्शन गिर सकता है। ओबीसी में 284 है, मान करके चलिए 16 लड़कियां और नीट वगैरह में चली गई होंगी या कुछ और मैटर की वजह से इस लाइन में अगर नहीं आ रही है, तो ये मान करके चलिए लगभग 300 के आसपास ओबीसी में 300 नंबर तक का रैंक गिर जाएगा फाइनल सिलेक्शन में डीएमई तक, ठीक है। और यूआर में अगर हम बात करें, यूआर में अगर कुछ जनरल कैटेगरी की जो कैंडिडेट अगर ऊपर चले गई तो मुश्किल से 5 सीट का फायदा अगर होता है तो ये 30 स्टूडेंट और 5 उसमें हम ऐड कर देते हैं, तो लगभग 30 और 5 35 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी की सिलेक्ट। इसमें फैक्टर जो मैं आपको गिना रहा हूँ, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कि ये जो फ्रीडम फाइटर, भूतपूर्व सैनिक और आपके जो पीएच वाली कैंडिडेट आप लोगों के बीच में कितने बैठे हैं, ये पहला मैटर। इसके वजह से हर कैटेगरी को मैंने 5-5 रैंक और दे दिया। दूसरा फैक्टर है कि नीट में कितने स्टूडेंट चले गए, तो उस हिसाब से हमने हर एक कैटेगरी में और 5-5 रैंक ऐड कर दिया। इस हिसाब से जो मैंने पहले आपको राउंड लगा करके बताया 97, 141, 121, 284 और 207 में 182 के अंदर आने वाली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, ये श्योर सिलेक्शन है। दूसरा जो राउंड मैंने बनाया 300, 130, 150, 110, ये संभावना है जो कि 2 मैटर पर डिपेंड करती है। और उसमें पहला मैटर आपका मैंने बताया ये वाला, और दूसरा मैटर आपका नीट में कितने स्टूडेंट जो है सेलेक्ट होकर के चले गई है। तो ये हुआ डीएमई का पूरा मामला खत्म। इसमें भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, मेरा पर्सनल नंबर है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो स्टूडेंट फ्रीडम फाइटर वाले हैं अपनी रैंक जरूर काउंट करें ऊपर से और चेक करिए हर कैटेगरी की। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि आपके सिचुएशन के हिसाब से कितनी सीट है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।